बच्चों चलिए प्रश्न देखते हैं। अमीनो अम्ल उत्पन्न होते हैं प्रोटीनों से, वसा अम्लों से, आवश्यक तेलों से, अल्फा कीटो अम्लों से। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, यहाँ लिख लेते हैं, मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल के बारे में हमें यहाँ पे बताना है। अमीनो अम्ल, ठीक से इसे लिख लेते हैं, किस विषय में हमें बताना है। यहाँ पे पूछा गया है अमीनो अम्ल के बारे में। देखिए अमीनो अम्ल जो हमारे होते हैं, अमीनो अम्ल ये कैसे बनते हैं, ये क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल जो होती है, क्रेब्स चक्र, उस क्रेब्स चक्र के एक उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं अमीनो अम्ल। कैसे प्राप्त होते हैं, देखिए क्रेब्स चक्र में यहाँ पे अल्फा कीटो अम्ल पर प्रक्रिया होती है, अल्फा कीटो अम्ल पर प्रक्रिया चलती रहती है और इसके द्वारा अमीनो अम्ल बनते हैं। अमीनो अम्ल जो हमारा रहता है, इसमें जैसे अल्फा कीटो अम्ल से बनता है तो इसमें एक अल्फा कार्बन पाया जाता है, ठीक है। और इस अल्फा कार्बन के साथ जुड़े होते हैं एक तो अमीनो वर्ग, अमीनो वर्ग जुड़ा होता है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे कार्बोक्सिलिक वर्ग होता है, चूंकि ये एक अम्ल है तो इसमें एक कार्बोक्सिलिक वर्ग भी पाया जाता है, तथा इसमें एक आर समूह होता है जिस पर अलग अलग प्रकार के समूह, अलग अलग प्रकार की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला दिया है प्रोटीन। प्रोटीन तो अमीनो अम्ल द्वारा बनता है, अमीनो अम्ल जो है वो प्रोटीन से नहीं बनेगा। वसीय अम्लों से ये नहीं बनता है, इससे तो वसा का निर्माण होता है। आवश्यक तेलों से भी अमीनो अम्ल नहीं बनेगा। अल्फा कीटो अम्लों से ये बनता है, इसलिए विकल्प डी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।